नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। बात करते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ या भक्ति भाव में आस्था रखता है तो उन व्यक्तियों को पूजा पाठ, हवन, यज्ञ के साथ साथ 16 संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर ये 16 संस्कार भी विराजमान होने चाहिए, वरना उसकी जीवन में हर पूजा, हर यज्ञ, हर हवन, हर व्रत, कोई भी साधना सिद्धि करी हुई बेकार जाती है। वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी और ना उस भक्ति का आपको फल मिलेगा जब तक आपके अंदर ये 16 संस्कार नहीं देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में इन 16 संस्कारों का विशेष कर ध्यान रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इंसान का जन्म लेकर इस धरती पर पैदा हुआ है, इंसान की जूनी में पैदा हुआ है, उस स्त्री पुरुष को हमेशा इन 16 संस्कारों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। या इन 16 संस्कारों पर अमल नहीं करता है तो उस व्यक्ति का जीना जानवर से भी बदतर माना जाता है। वो इंसान नहीं, जानवर होता है। ये हमारे हिंदू शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है। तो दोस्तों, वो 16 संस्कार कौन से हैं जो हर व्यक्ति के अंदर खासकर होने चाहिए? दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो 16 संस्कार कौन से हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला संस्कार, हर स्त्री पुरुष को अपने शरीर में तांबुल और पान का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। खासकर स्त्रियों को हमेशा ये सेवन करना चाहिए, क्योंकि तांबुल और पान का प्रयोग करने से घर में हमेशा श्री और सौभाग्य का वास होता है। दूसरा संस्कार यह है कि जब भी आप शौचालय जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तो शौच के उपरांत हमेशा मुंह, हाथ और पैर धोकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शौच के उपरांत बिना पैर धोए, मुंह हाथ धोए पूजा पाठ करता है या घर में प्रवेश करता है, तो ऐसा करने से कलयुग का प्रभाव होने से दुर्दन का आरंभ होता है। नंबर 3 संस्कार, कभी भी जीवन में गीले पैरों से गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना ही बिस्तर पर या सैया पर निद्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे शुभ विचारों में प्रोत्साहन और गरीबी का आगमन होता है। नंबर 4 संस्कार, निर्जन स्थान पर कभी भूल कर भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शत्रुघात का भय होता है। नंबर 5 संस्कार, गृह का सेवक, प्रहरी एवं विद्यार्थी को अत्यधिक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि गृह का सेवक और प्रहरी अत्यधिक सोता है एवं गहरी नींद में सोता है तो गृह की सुरक्षा छीन होती है और कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। यदि विद्यार्थी हद से ज्यादा जीवन में सोता है तो वो कभी भी जीवन में अच्छी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी विद्या प्राप्त करने में जीवन में कठिनाइयां आती हैं और विद्या से वंचित रहता है। नंबर 6 संस्कार, जीवन में भूलकर कभी भी किसी भी व्यक्ति को अंधेरे स्थान, अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियों का प्रभास नहीं होता है। नंबर 7वां संस्कार, किसी भी व्यक्ति को भूलकर शमशान भूमि में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शमशान भूमि में सोता है वो स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित कर लेता है। नंबर 8 संस्कार ये है कि जो व्यक्ति जिस शैया पर, जिस बिस्तर पर, जिस बेड पर सोता है
उस सैया पर बैठकर, उस बिस्तर पर, उस बेड पर बैठकर भूलकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिस सैया पर सोता है, यदि उस सैया पर कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो वो जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है, या फिर उस व्यक्ति का हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है। यदि वो हमेशा ऐसा करता है तो कुछ दिनों में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया है। नंबर 9, संस्कार। किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी रात्रि में नंगे शरीर से निद्रा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति रात्रि में शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं रखता है, सोते समय पूरे कपड़े तार कर सोता है, निद्रा लेता है, तो ऐसा करने से महादेव का अपमान होता है। उस व्यक्ति से देवों के देव महादेव सारे सुख छीन लेते हैं और उसके जीवन में दुख ही दुख भर देते हैं। नंबर 10वां संस्कार। हर व्यक्ति को खाना खाने से पहले मुंह हाथ पैर धोने चाहिए और पैर पूछकर 1 गिलास ताजा पानी पीने के बाद धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन खाना चाहिए। और भोजन खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति खाना खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते हैं तो बीमार करने वाले कीटाणु मुंह में प्रवेश होने के बाद इस व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। और जो व्यक्ति खाना खाने के बाद मुंह साफ रखते हैं तो उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, निरोगी काया रहती है, लंबी आयु प्राप्त करते हैं। नंबर 11वां संस्कार। उत्तर दिशा में भूलकर भी शीश करके नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं। जो दक्षिण दिशा में वास करने वाले हमारे पूर्वजों एवं भैरव जी का अपमान होता है और उस व्यक्ति के लिए जीवन में मृत्यु का भय भी बना रहता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है। नंबर 12वां संस्कार। किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी पश्चिम दिशा में शीश करके निद्रा नहीं लेनी चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जीवन में उस व्यक्ति को मानसिक चिंताएं हमेशा बनी रहती है। नंबर 13वां संस्कार ये है कि अगर छात्र छात्राएं पूर्व दिशा में शीश करके निद्रा लेते हैं, सोते हैं, तो उनको जीवन में अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या और अच्छा दिमाग और अच्छी याददाश्त प्राप्त होती है और बहुत जल्दी पढ़ा हुआ याद रहता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। नंबर 14वां संस्कार। छात्र छात्राओं के साथ साथ घर के सभी सदस्य, स्त्री हो या पुरुष, जवान हो या बूढ़ा या बच्चा, यदि दक्षिण दिशा में शीश करके निद्रा लेता है, सोता है, तो उसको जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निरोगी काया रहती है, लंबी आयु बढ़ती है, धन समृद्धि सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है, मानसिक चिंताएं खत्म हो जाती है, मानसिक शांति हमेशा बनी रहती है, हमेशा मन प्रसन्न रहता है और छात्र छात्राओं को अच्छी विद्या प्राप्त होती है, अच्छी याददाश्त प्राप्त होती है, अच्छे रिजल्ट जीवन में शिक्षा में प्राप्त होते हैं। 15वां संस्कार। हर व्यक्ति को सोते समय कम से भी कम यानी 3 घंटे के बाद करवट जरूर बदलनी चाहिए और एक बार जरूर दाहिनी तरफ को करवट लेके जरूर सोना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति जीवन में अच्छी गहरी निद्रा का सुख प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति गहरी निद्रा लेते हैं, गहरी निद्रा को प्राप्त करते हैं, गहरी निद्रा का सुख प्राप्त करते हैं, वो जीवन में सदा सदा सुखी रहते हैं। नंबर 16वां संस्कार ये है कि हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जागना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त 3:20 से शुरू हो जाता है और 3:40 पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रवाह होता है
और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रभाव प्राप्त करता है वो जीवन में हमेशा सुखी, निरोगी और लंबी आयु प्राप्त करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थे वो हिंदू शास्त्र ज्योतिष के अनुसार जीवन से जुड़े 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों का हर व्यक्ति को अमल करना बहुत ही जरूरी होता है यदि आप जीवन में सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, मैं इसी तरीका से आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही सटीक जानकारियां लेकर आता हूं। यदि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और जो व्यक्ति के समझ में इस वीडियो के माध्यम से मेरी बातें नहीं आई हैं वो हमसे संपर्क कर सकता है। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति अपनी हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली दिखवाना चाहता है या जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या फिर जीवन में अपनी कुंडली के सर्प दोष, मंगलिक दोष या सर्प दोष शांत कराना चाहता है या जीवन में किसी भी समस्या का निवारण चाहता है, विवाह के संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रेम संबंध अच्छे नहीं है, नौकरी में दिक्कत है, लाख प्रयास करने के बाद भी सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, कर्ज के बोझ में दब चुके हैं, या आजकल बहुत ज्यादा जादू टोने टोकटा चल रहे हैं, वशीकरण चल रहे हैं, उसमें आप फंस चुके हैं, तो उन सभी का निवारण, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इसकी उचित फीस जमा की जाती है। मैं आशा करता हूं कि आप हमसे संपर्क करेंगे और आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। जिस भाई बहन ने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का प्यार भरा पूरे देशवासियों को, अपने दर्शकों को, अपने भाई बहनों को और पिता समान बुजुर्गों को जय हिंद, जय भारत।